जय श्री हरि दोस्तों। कंस प्रभु को याद करके सदैव डरता रहता था। प्रभु के डर के कारण ही कंस का साधन हो गया। डर से उसने प्रभु को याद किया और प्रभु ने उसका उद्धार कर दिया। ऐसी मृत्यु प्राप्त करने के लिए संत लोग भी तरसते हैं, क्योंकि अंतिम समय कंस की छाती पर साक्षात प्रभु थे और कंस की नजर प्रभु पर टिकी थी। कंस के मुंह में प्रभु का नाम था और प्रभु की निगाहें कंस के ऊपर थीं। इस तरह की मृत्यु के कारण कंस तत्काल मुक्त होकर प्रभु के धाम पहुंच गया। प्रभु में इतनी करुणा है कि डर के कारण याद करने वाले का भी प्रभु निश्चित कल्याण कर देते हैं। प्रभु के साथ कोई भी व्यवहार करके हम तर सकते हैं। प्रभु के साथ हम किसी भी तरह से जुड़ गए तो हमारा उद्धार निश्चित हो जाता है। संत कहते हैं कि अपना सभी व्यवहार प्रभु के साथ ही करना चाहिए। संत विनोद में कहते हैं कि अगर लड़ाई करने का मन हो तो पड़ोसी के साथ नहीं, घर के सदस्य के साथ नहीं, ठाकुर बाड़ी का कमरा बंद कर लें और प्रभु के साथ लड़ें। रूठना हो तो प्रभु से रूठ जाना चाहिए, क्योंकि सिद्धांत यह है कि उनसे ही रूठा जाता है जो अपने होते हैं। संत कहते हैं कि अगर हमारी भक्ति सच्ची होगी तो रूठने पर प्रभु मन में आकर हमें मनाएंगे। सिद्धांत है कि इस संसार से कितना भी चिपको, संसार अंत में आपको छोड़ ही देगा। इसलिए चिपकना ही हो तो प्रभु से चिपको, क्योंकि प्रभु कभी नहीं छोड़ेंगे। मिलावट सजातीय की होती है। दूध में पानी मिलता है क्योंकि दोनों द्रव्य हैं। दूध में लोहे की मिलावट नहीं हो सकती। इसी तरह संसार जड़ है और जीव चेतन तत्व है। इसलिए जीव और संसार का कभी मिलन नहीं हो सकता, क्योंकि सजातीय का ही मिलन होता है। जीव चेतन तत्व है और प्रभु चेतन है, इसलिए जीव प्रभु से ही मिल सकता है। यही सिद्धांत है। हम चेतन के बिंदु हैं और प्रभु चेतन के सिंधु हैं। बिंदु ही सिंधु से मिल सकता है। केवल भगवान ही अपने होते हैं। संसार कभी अपना हो ही नहीं सकता। अपने विचारों को सदैव प्रभु में केंद्रित करके रखना चाहिए। अपना मन प्रभु में किसी भी बहाने से लगाना चाहिए। प्रभु कभी बहाना नहीं देखते। प्रभु यही बात देखते हैं कि बस मन प्रभु में लग गया और फिर प्रभु हमें अपना लेते हैं। किसी भी निमित्त से मन से सदैव प्रभु को ही याद करना चाहिए। भक्ति में मन प्रभु को याद करता रहे, यही पर्याप्त है। संत कहते हैं कि प्रभु इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहते। किसी भी वस्तु में प्रभु की भावना करने से वह वस्तु हमें शुभ फल देती है। उदाहरण स्वरूप पूजा के समय सुपारी में प्रभु श्री गणपति जी की भावना करने से हमें प्रभु श्री गणपति जी उसका शुभ फल देते हैं। अभिमान करना बहुत बुरा है, पर अभिमान को भी अगर हम प्रभु से जोड़ देते हैं तो वह भी लाभप्रद हो जाता है। मैं प्रभु का ही सेवक हूं, प्रभु ही मेरे स्वामी हैं। यह अभिमान रखना न्यायोचित और धर्मयुक्त है।
हमारे जीवन की हर वृत्ति के आधार प्रभु होने चाहिए। प्रभु से मांगना, प्रभु से लड़ना, प्रभु से बात करना, प्रभु के लिए रोना, प्रभु के लिए हंसना, जीवन में जो कुछ भी करना प्रभु के लिए करना, यही भक्ति है। दूसरे किसी को याद करना बंधन का कारण है, प्रभु को याद करना बंधन से मुक्ति है। यह सिद्धांत है कि जीव को सदैव प्रभु की ही सेवा और प्रभु की ही उपासना करनी चाहिए। प्रभु से अपना संबंध कभी भी खंडित नहीं होने देना चाहिए। प्रभु के साथ ही जीवन में सदैव हमें अपना मुख्य संबंध बनाकर रखना चाहिए। अगर आप नित्य अपने मोबाइल पर भक्ति संबंधित विचारों को पढ़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर श्री हरि लिखकर हमें व्हाट्सएप कर दीजिए। जय श्री हरि।